कश्मीर में सरकारी नौकरी करने वाले सैकड़ों कश्मीरी पंडितों को अचानक छुट्टी पर क्यों भेज दिया गया? अमरनाथ यात्रा तय समय से पहले अचानक क्यों रोक दी गई? वजह बहुत डरावनी है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दरअसल कश्मीर में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को धमकियां मिल रही हैं। घाटी में आतंकी हमलों का डर भी हमेशा बना रहता है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं और सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों को एडमिनिस्ट्रेटिव लीव यानी प्रशासनिक छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया है, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और उन्हें 25 अगस्त तक ड्यूटी पर नहीं आने को कहा गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सरकार के इस कदम का मकसद है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले इन कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। उन्होंने बताया कि धमकियां जो मिली हैं उनकी भी जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है और पूरे मामले की गहनता से जांच होगी और कार्रवाई भी होगी दोषियों के खिलाफ। अब जानते हैं मामला क्या है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के स्पेशल रोजगार पैकेज के तहत नियुक्त जो कर्मचारी हैं उनको सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान में लश्कर से जुड़े एक आतंकी संगठन की धमकियों के बाद इनमें से कई कर्मचारी पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के बीच डर उस समय बढ़ गया जब कुछ कर्मचारियों के नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाली एक कथित धमकी भरी चिट्ठी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी में जिन लोगों के नाम थे उन्हें सुरक्षित तरीके से जम्मू भेज दिया गया है। कश्मीरी पंडित कर्मचारी अमित कौल के मुताबिक पुलिस ने कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं आने की सलाह दी है और जो लोग घाटी में अभी मौजूद हैं उनसे घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। पुलिस का कहना है कि धमकियों की जांच की जा रही है और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2010 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री के स्पेशल रोजगार पैकेज के तहत करीब 6000 कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य 1990 में अलगाववादी आंदोलन शुरू होने के बाद अपनी मातृभूमि से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और पुनर्वास में मदद करना था। इन कर्मचारियों की घाटी में नियुक्ति को इसी पुनर्वास प्रक्रिया से जोड़कर देखा गया था। हालांकि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के सामने सुरक्षा की चिंता नई नहीं है। 2022 में आतंकवादियों ने इन कर्मचारियों को टारगेट किया था। तब किए गए हमले में 5 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। तब प्रधानमंत्री पैकेज के तहत काम कर रहे कर्मचारियों ने करीब 7 महीने तक विरोध प्रदर्शन भी किया था और उनकी मांग थी कि उन्हें जम्मू में ट्रांसफर कर दिया जाए या उनकी पोस्टिंग दे दी जाए। हालांकि तब सरकार ने उन्हें जम्मू में पोस्ट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन कश्मीर और घाटी के ही अन्य प्रमुख कस्बों में सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया था, उनकी पोस्टिंग वहां कर दी थी। 22 जुलाई को अनंतनाग में हुए हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। इसके बाद कुलगाम में प्रवासी मजदूरों पर भी हमला हुआ। इन घटनाओं के बाद सुरक्षा को लेकर ये चिंता बढ़ी कि आतंकी घाटी में माइनॉरिटीज को निशाना बनाकर आगे भी हमले करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वजह से माइनॉरिटीज और पंडित कर्मचारियों के रहने वाले इलाकों में सुरक्षा और गश्त भी बढ़ाई गई। सुरक्षा चिंताओं के बीच अमरनाथ यात्रा को भी उसके निर्धारित समापन से कुछ हफ्ते पहले छोटा और स्थगित कर दिया गया। अधिकारियों ने 9 अगस्त से यात्रा रोकने के पीछे यात्रियों की कम संख्या, मौसम की चेतावनी और यात्रा मार्गों पर मरम्मत के काम को भी वजह बताया। 22 जुलाई से घाटी में सुरक्षा के लिए एक बड़ा अभियान भी चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान में 3000 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। हालांकि कुछ अनुमानों में ये संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई गई है। पुलिस इन गिरफ्तारियों में शामिल लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर्स बता रही है। इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो छिपकर आतंकवादियों की मदद करते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस बार बार दावा करती है कि आतंकी संगठनों में स्थानीय लोगों के शामिल होने की संख्या अब लगभग 0 हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारियां ये सवाल भी खड़ा करती हैं कि घाटी में आतंकी नेटवर्क और उसे मिलने वाली कथित मदद, यानी जो आतंकियों को खाद पानी मिलता है, उसकी जमीन पर वास्तव में कैसी स्थिति है। कश्मीरी पंडितों को लेकर आप क्या कहेंगे? इस खबर पर आपकी क्या राय है और जम्मू कश्मीर सरकार के इस बड़े फैसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी राय। ऐसे मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।